अब जिसकी शादी हुई हुई है फिर हमने उसका भी हल निकाल लिया है। आप हफ्ते में एक दफ़ा बैठ जाओ, घर वाले भी खुश, बेगम भी खुश, दोस्त भी खुश, सबको टाइम दे रहे हैं। अब नहीं, यहाँ लड़कों के साथ भी नहीं बैठना ना, कोई बोलेगा यार रन मुरीद है। मेन जो पर्पज़ है वो गैदरिंग होती है। चाय का बिल एक पकड़ा जाता है तो देता है, बाकी तो हम अपने फ्यूचर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो लाजमी सी बात है ये सारी डिस्कशंस होती हैं चाय के मौजू पे। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम साल भर में 179 अरब रुपए की सिर्फ चाय पी गई है और कराची के मुख्तलिफ चाय के होटल्स पर शाइयों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ मौज़ुओं पर गुफ्तगू करते हुए दिखाई देते हैं। कई घंटों बैठ कर किन मौजू पर गुफ्तगू की जाती है, आइए जानते हैं इन्हीं से। चाय के होटल्स में जो घंटों लड़के बैठते हैं उसका क्या मौजू होता है और क्या मकसद क्या होता है, क्या बातें करते हैं इतने घंटों? जॉब से सीधा घर जाना, फैमिली के मसले कभी ख़त्म नहीं होते, यहाँ बैठ के दिल हल्का हो जाता है। आप अगर इशू हो ना तो आप ये कह सकते हैं कि यार आप सुबह आके बैठो तो प्रॉब्लम है, हम बैठते हैं शाम में। ओवरऑल सारा पूरा कराची में सुकून से बैठ के यहाँ तफरी करना, माइंड फ्रेश करना, फिर रात में आप टाइम से घर जाना। कुछ होते हैं जो टाइम से घर नहीं जाते हैं, यहाँ पे जो रात को रात बाहर बैठते हैं वो गलत है। अब जिसकी शादी हुई हुई है हमें तो बड़ी बातें सुनने को मिलती है, फिर हमने उसका भी हल निकाल लिया है। आप हफ्ते में एक दफ़ा बैठ जाओ, सैटरडे नाइट बैठो आप दोस्तों के साथ, घर वाले भी खुश, बेगम भी खुश, दोस्त भी खुश, सबको टाइम दे रहे हैं। अब नहीं, यहाँ लड़कों के साथ भी नहीं बैठना ना, तो आप फिर इनको फेस ही नहीं कर सकते। कोई बोलेगा यार रन मुरीद है। चाय आपको पता है कराची वालों के लिए जो ना क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट है, ठीक है। मेन जो पर्पज़ है वो गैदरिंग होती है। तो मुझे बताइएगा कि चाय के होटल्स पर शहरी बड़े बैठे हुए नज़र आते हैं हमें, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो है वो घंटों घंटों गुजार देती है चाय के होटल पे। क्या वजह होती है, क्या मौजू क्या होता है बात करने का? सर मौजू तो कुछ भी नहीं होता, बस ये है कि हम एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं अपने दोस्तों यारों के साथ। पूरा दिन बंदा काम में बिज़ी होता है तो आधा एक घंटा माइंड फ्रेश करने के लिए आके बैठ जाते हैं। अगर चाय के होटल पर घंटा 2 घंटा भी गुजारते हो तो घर की तरफ से, अम्मी अब्बू की तरफ से ताने मिलते हैं कभी और कि बैठा हुआ चाय पे? नहीं, ताने नहीं मिलते, क्योंकि जब आप अपना काम पूरा सब कर रहे हो, बिज़नेस संभाल रहे हो, अपने सारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो, तो उनकी तरफ से फिर एक घंटा कोई मैटर नहीं करता है कि चलो बच्चा अपने दोस्तों के साथ ही है। अब कहने को ये है कि आप यहाँ पे चाय के होटल पे बंदा बहुत कुछ भी कर सकता है और सिर्फ ख्याली पुलाव भी बना सकता है, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से, किस वे में लेके चलते हो। कि अगर सीरियस है तो आप उसको कर लोगे, नहीं सीरियस तो आप रोज़ाना बैठोगे और रोज़ाना बस बातें बनाओगे और घर चले जाओगे। अब कई घंटों बैठकर क्या बातें की जाती हैं और उस बातों का कोई मकसद होता है? मुश्किल से 1-2 घंटा ही बैठते हैं चाय के होटल्स पे अपनी बिज़ी रूटीन में से थोड़ा सा टाइम निकाल के, और वो भी डेली की डिस्कशन के क्या कहते हैं, क्या कारोबारी मसले चल रहे हैं, क्या घर के मसले चल रहे हैं, ये थोड़ी बहुत बातें डिस्कस होती हैं। बहुत से लोग बैठते हैं, पूरी रात भी बैठते हैं, 6-6 घंटे 4-4 घंटे भी बैठते हैं सिर्फ चाय के होटल्स पे, लेकिन टाइम ज़ाया करना है। तो यंगस्टर जो बैठते हैं, हमारे जो जनरेशन न्यू है, इनका बैठना मुनासिब नहीं है इन जगहों पे। वो यहाँ पर आते हैं, सिगरेटें पीते हैं, वेपिंग करते हैं। हम जितने लोग भी बैठते हैं तो परेशानी से बैठते हैं। डिस्कस ये होती है कि यार ये बिजली के जो बिल है ये कैसे अदा होंगे, गैस के बिल कैसे अदा होंगे, इसी परेशानी में डिस्कस करते हैं। जब आप फ्री होते हो, गपशप करते हो दोस्तों के साथ, तो चीज़ें जो है ना वो खुल के सामने आती हैं और आप जो है ना वो डेवलपमेंट की तरफ जाते हो। ये बताते हैं कि चाय पीने इतने सारे लोग बैठे हुए हो, चाय का बिल कौन देता है ये बताएं? चाय का बिल एक पकड़ा जाता है तो देता है, बाकी तो हम अपने फ्यूचर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, आउट ऑफ द कंट्री अप्लाई कर रहा हूँ, तो लाजमी सी बात है ये सारी डिस्कशंस होती हैं चाय के मौजू पे। नौजवानों का कहना है कि दिन भर काम की थकान के बाद दोस्तों के साथ वक्त गुजारना जहनी सुकून का बाइस बनता है, मगर जब ये मुलाकातें महज वक्त गुजारी, बेमकसद बातों और गैर संजीदा बहसों तक महदूद रहें तो ना सोच में कोई नया जाविया जन्म लेता है और ना ही अमल में कोई बेहतरी आती है। यूँ ये तमाम महफिलें बस वक्त का ज़िया बनकर रह जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद कैसर के साथ मासूम अली, पब्लिक न्यूज़, कराची।